You are very busy for a piece of bread. Eat it or not. आज तो बहुत मुश्किल हो गया लड्डू को सँभालना और ये हर बार का काम है उसका। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हम सब भी यहाँ ठीक हैं। तो जी सुबह का ये टाइम है और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में चीला। तो बैटर मैं ना नहाने से पहले तैयार करके गई थी, क्योंकि इसमें ना सूजी मैंने डाली हुई है और थोड़ा सा बेसन मैंने डाला है, तो सूजी फूल गई थी, इतने में आई हूँ। झाड़ू पोछा मेरा हो गया है और बस अभी फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाते हैं। चाय ना मैंने पहले ही बनने के लिए रख दी थी, तो ये बॉईल हो गई है। अभी मैंने इसको ढक के रखा है, क्योंकि ना चीला बनता है ना तो फिर ये स्लो गैस पे बनता है, एकदम से मीडियम गैस पे। इस वजह से फिर थोड़ा सा टाइम लगता है। तो चाय मैंने अभी तो बंद कर दी है, क्योंकि एकदम से उबलती हुई चाय तो नहीं पी जाती है। तो कई लोग तो बिल्कुल गर्मा गर्म चाय ले लेते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा ढक दिया है। इतने चीला बनेगा ना, इतने थोड़ा सा ठीक हो जाएगी। और अभी एक साइड से बन गया है, एक साइड से तो बनता है ना तो फिर जो है दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरी साइड हम पलटते हैं ना तो फिर थोड़ा थोड़ा दबाना रहता है, तो अच्छे से दोनों साइड से क्रिस्पी हो जाता है। इसमें मैंने ना 3 चम्मच तो ली है बेसन और कम से कम 6-7 चम्मच मैंने सूजी ली है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था और हेल्दी भी रहता है। तो बच्चों के लिए भी मैं अभी बना लूँगी, क्योंकि 9:30 का टाइम हो गया है। क्योंकि सारे काम ही किए थे मैंने और फिर मैंने भाई को उठाया भी नहीं था। रात को भी ना उसको बहुत ही लेट नींद आई थी, क्योंकि हम अलग सी जगह पे जाते हैं ना तो नींद आती नहीं है, तो फिर इस वजह से मैंने नहीं उठाया था। इसलिए मैंने सारे काम जो है कर लिए हैं। तो बस अभी इसको दोनों साइड से मैं अच्छे से सेक लूँगी। और ये ना हेल्दी भी रहता है। स्कूल में तो खैर बच्चे नहीं खाते हैं, क्योंकि ठंडा हो जाता है। अभी मैं बना दूँगी ना तो इसको इसी में छोड़ दूँगी पैन में ही, कि बच्चे उठेंगे ना तो फिर मैं इसको दोबारा से जो है गरम करके दे दूँगी। और बच्चों ने खाया भी था खुश होके। और पहले तो मैं ना डेली ही बना देती थी जब तक चीकू नहीं जाता स्कूल में। अब चीकू का भी हो गया है ना, तो साथ में फिर मुझे 2-2 चीज़ें बनानी पड़ेंगी। इस वजह से फिर मैं कम ही डालती हूँ चीला। तो इसमें मैंने सिर्फ प्याज डाला है। अगर आपके बच्चे वेजिटेबल वगैरह कुछ खाते हैं ना अच्छे से, तो उसमें कट करके दे दो, हेल्दी रहता है। मेरे बच्चे ना कोई भी वेजिटेबल नहीं खाते हैं, इसके अंदर सिर्फ मैं प्याज डाल दूँ ना तो ठीक है। चीकू तो प्याज भी नहीं खाता है, मतलब मम्मा प्याज निकाल दो। उसको मैं ज़बरदस्ती खिलाती हूँ कि प्याज तो इसमें है ही, तो छाँट-छाँट के अगर उसको मैं खुद से दे दूँ ना कि अपने आप से खा लो, तो सारे प्याज-व्याज छाँट के और फिर उसको खाना रहता है। इसलिए मैं खुद से ही खिलाती हूँ उसको। सिंपल सा ही बनाया है, इसमें थोड़ी-सी काली मिर्च मिलाई है मैंने, लाल मिर्च तो डाली भी नहीं है, क्योंकि फिर इनको बहाना मिल जाता है और बाहर की चीज़ें दे दो ना तो खुश होके खा जाते हैं। यानी कि पिज़्ज़ा दे दो इनको, या फिर मतलब समोसे दे दो, कुरकुरे दे दो, उसमें कितनी मिर्ची होती है, लेकिन फिर उनको मिर्ची नहीं लगती है। यहाँ तक कि गोलगप्पे भी खा लेते हैं। और हेल्दी रहता है ना, जो भी कुछ सामान खुद से हम बना के देते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा नखरे रहते हैं बच्चों के, क्योंकि उनको पता है ना कि ज़बरदस्ती खिलाएँगे। और कल भाई आया था ना, तो बच्चे तो इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे ना। रात को भी ना 3 घंटे हो गए थे, मतलब लाइट ऑफ करने के बाद भी कम से कम 3 घंटे बाद ये सोए हैं। फिर मैं बार-बार बोल रही थी, लेकिन इनका असर ही नहीं हो रहा था। इतना ज़्यादा मतलब मचा रखा था इन्होंने बेड के ऊपर। और आज संडे था तो इसलिए फिर मैंने इनको भी नहीं उठाया है, कि अभी इनको भी साथ में उठा लूँगी जब ब्रेकफास्ट हो जाए। मैंने थोड़ा-सा पानी और ऐड किया है, क्योंकि थोड़ा-सा गाढ़ा लग रहा था, और जब ये थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाता है ना, क्योंकि सूजी डाली हुई है, तो वो उसकी वजह से ना सारा जो पानी है वो सोख लेती है। तो मैंने थोड़ा-सा पानी डाला है, क्योंकि फिर ये ना मतलब एक जगह ही जम जाता है, तो पतले-पतले से ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये। और मेरा जो गला है ना, इस टाइम जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब ख़राश हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है गले के अंदर। रात को तो ना बिल्कुल आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, और मुझे ना ऐसा लग रहा था कि वॉइस ओवर कैसे कर पाऊँगी मैं, क्योंकि बार-बार ना मुझे खाँसी भी आ रही है और रुक-रुक के जो है मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। लेकिन कल भी व्लॉग नहीं किया था, क्योंकि संडे था, बच्चे घर पे ही थे। और बच्चे इधर-उधर हो भी जाते हैं ना, तो फिर हस्बैंड भी रहते हैं, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं छोटे-छोटे। बड़े-बड़े काम तो मतलब मैं कर लेती हूँ, लेकिन जो छोटे-छोटे काम रहते हैं ना, क्योंकि हस्बैंड और बच्चे बिल्कुल प्रॉपर हमारे ऊपर डिपेंड रहते हैं कि ये दे दो, वो दे दो, ये कर लो, वो कर लो। तो जो संडे का दिन रहता है ना, वो प्रॉपर इन्हीं को दे देती हूँ मैं। ना तो उस दिन रेस्ट मिलता है, कहने को तो छुट्टी रहती है, लेकिन बिल्कुल भी छुट्टी नहीं होती उस दिन। हमारी तो एक्स्ट्रा क्लासेस लगती है उस दिन। और मेरी ना हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं डेली ही वीडियो अपलोड कर दूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है कई बार।
और इतनी मजबूरी हो जाती है ना, और मैं रात तक ना टाइम ही देखती रहती हूँ कि 9 बजे तक भी हो जाए ना तो ठीक है। हम हाउसवाइफ़ की यही प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि बच्चे भी सँभालने रहते हैं, घर के भी सारे काम होते हैं, और कई बार तो तबीयत भी ख़राब हो जाती है, लेकिन काम नहीं रुकते हैं। खुद का जो हमारा पर्सनल काम रहता है या फिर हमारे से रिलेटेड कुछ भी चीज़ रहती है वो हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ना तो बच्चों की चीज़ें कैंसिल हो पाती है, ना ही घर की कोई चीज़ें, ना ही कोई हस्बैंड की चीज़ें कटौती करनी रहती है, तो खुद के काम में हम कर सकते हैं बस। तो यही होती है हमारी जो लेडीज़ रहती हैं, हाउसवाइफ रहती हैं, उनकी लाइफ। उसमें से ही हमें थोड़ा-थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है खुद के लिए, अगर कुछ करना है तो। बस ब्रेकफ़ास्ट बन गया है, मैं भाई को दे के आती हूँ और फिर अपने लिए भी बना के लेके जाऊँगी, और बच्चों के लिए भी 2 बना के मैं रख दूँगी। उठेंगे तो मैं गरम करके दे दूँगी बस। और बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा खुश होके खाए थे, अभी मैंने उठा ही दिया था उनको साथ के साथ ही, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे और एकदम से पतले-पतले बने थे। और इसको करने के बाद है ना, हमने मतलब 2:30 बज गया था हमें खाना खाने में। ये पिज़्ज़ा मँगवा लिया है क्योंकि बच्चों को ना कुछ खाना था, तो पिज़्ज़ा तो सबका ही फ़ेवरेट रहता है, बच्चों का ख़ासकर। मैं तो इतना ख़ास नहीं लेती हूँ, थोड़ा बहुत ही मतलब मैं लेती हूँ, ऐसे मुझे पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। He was very hungry for a piece of bread. Eat it on the bank of river. वेरी गुड। Here's a piece of bread. There. ये शायद तो 2 पिज़्ज़ा मँगवाए थे, 2 बॉक्स आए हैं उनके साथ है ना, मतलब कॉम्बो में ये भी आया था, ये ब्रेड है। मतलब इसमें ना चॉकलेट है और एक टिक्की है इसके साथ छोटी-सी, इसके साथ ये चटनी आई है। और चटनी तो इतनी ख़ास थी नहीं, मुझे उस टाइम लगी थी, लेकिन बाद में ना मैंने खाया ना तो फिर इतनी ख़ास नहीं लगी। लेकिन ये जो ब्रेड है ना, इसका ना मैंने चॉकलेट तो ले लिया था और ये ब्रेड नहीं खाया गया था। तो मतलब, और एक साथ में कोल्ड ड्रिंक भी थी, तो ये 300 रुपए में मतलब 2 आ गए थे, और बहुत ही ज़्यादा मतलब पसंद है इनको। तो बोल रहे थे सुबह से कि मामू पिज़्ज़ा मंगवा लो, पिज़्ज़ा मंगवा लो, क्योंकि हम घर जाते हैं ना तो सबसे ज़्यादा ये पिज़्ज़ा ही खाते हैं। पहले डोनट की बोल रहे थे, फिर डोनट मना कर दिया एक ने, तो दोनों की जो मतलब मेजॉरिटी थी ना वो पिज़्ज़ा के लिए थी, तो फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। और मैंने ना अभी तक खाना नहीं बनाया है, क्योंकि अभी ये खा लिया है, उसके बाद जो भूख लगी है ना 4 बजे के आस-पास ही मैंने खाना बनाया। कैसा लगा चीकू को? चीकू का तो मुँह देख, इसका सबसे अच्छा चीकू का है। हेयर ठीक करो आगे से, मुँह ना लगाइए मेरे। और अभी ये 5 बजे का टाइम है, मैंने चाय बनने के लिए रखी है, क्योंकि भाई को निकलना है और बच्चों को पता नहीं है कि उसको जाना है आज। और नहीं तो बस पूरा मतलब देखना हो जाएगा ना तो इतनी मुश्किल हो जाती है मुझे सँभालने में। और पूरी दोपहर इन्होंने मस्ती की है। और ये मिठाई है पान वाली, तो कई जगह पे ये मिलती है और कई जगह पे नहीं मिलती है, तो आप लोग भी बताना कि आप किस-किस ने ये वाली पान वाली मिठाई खाई है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहती है, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब ये चाय हम पिएँगे, और कंपनी मिल जाए ना चाय पीने के लिए, तो चाय पीने का ना अपना अलग ही मज़ा आता है। लेकिन अकेली रहती हूँ ना जब मैं, मेरा बिल्कुल नहीं मन करता है, इसलिए मैं पीती भी नहीं हूँ, एक ही टाइम पे पीती हूँ फिर। पहले इसको बोलो पोएम सुनाएगा। पहले इसको बोलो पोएम सुनाएगा बर्थडे वाली, वरना चला जाऊंगा मैं नहीं सुनाएगा तो। ये सुनाएगा। One day a soap people was selling cat. One day One day, एक ये सुना नहीं रहा ये सुना तो नहीं रहा, मैं क्या करूं? चिक्को अगर कोई सुना देगा तो मैं रुक जाऊंगा। नहीं सुना रहा सुना ही नहीं रहा सुना ही नहीं रहा। तो मुझे ना इसी बात का डर रहता है, मैं हमेशा ऐसे सोचती हूँ कि बच्चे ना होना घर पे, तब जो है ये निकले ना तो ठीक है, लेकिन आज तो संडे ही था और अभी तो ये कहीं जाने वाले भी नहीं थे। बड़ी मुश्किल से इसको सँभाला है। और आप मेरे चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट्स में ज़रूर बताना। आपका जो भाई आता है, बच्चों के मामू आते हैं, तो ऐसा ही होता है क्या, मतलब कमेंट्स में बताना ज़रूर। मामू ना पेपर के बाद लेके जाएंगे हमें, अभी पेपर है ना उसके बाद चलेंगे। तो इसी चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, हर बार का यही रहता है। जब हम वहाँ से आते हैं ना मायके से, तब इनको ये रहता है कि जल्दी से मतलब यहाँ आ जाऊँ।
अपनी माँ जी के पास, और जब मैं वहाँ जाती हूँ तो जल्दी से मामू के पास पहुँच जाओ। जब मामू यहाँ आते हैं तो इनका यही हाल होता है। आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपके बच्चों का भी ऐसा ही होता है या फिर संभलने में आ जाते हैं। मतलब मेरे को तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। बच्चे छोटे बच्चों को ना समझ में नहीं आता है, बस इनको ना कैसे ना कैसे करके था। मैं शाम को मेरे पास आई थी और नीचे अपनी माँ जी के साथ मतलब फिर चले गए थे बाहर ही। रात को ही मेरे पास आना हुआ था फिर इनका, और तब तक वो चुप हो गए थे, लेकिन बीच बीच में ना फिर भी बोल रहे थे कि मामू कब आएंगे, मामू के पास जाना है, मामू की याद आ रही है। अब तो मतलब इतना हो गया है कि इनको ये पता लग गया कि जा नहीं रहे बेटा, जाते थे ना तो पता ही नहीं चलता था इनको कि दोबारा मामू का नाम लिया, मतलब याद आ रही है। अब तो याद आना भी बोलना शुरू कर दिया इन्होंने। दादी को दे दो, माजी को दे दो। बेटा आ रहा हूँ जल्दी, ओके? अभी आ रहा हूँ, काम से क्या आ रहा हूँ, आप जल्दी से वेट करना। बेटा जा नहीं रहा हूँ, आ रहा हूँ, काम से क्या आ रहा हूँ। और अभी ना इसको जाना था पीछे पीछे, तो मम्मी है ना उन्होंने संभाल लिया था। बस यही रहता है ना कि इनको ना बाहर घुमाने ले जाओ तो इनका मन बहल जाता है। नहीं तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी, और मैं सोच भी रही थी अगर मम्मी नीचे नहीं हुई ना तो फिर मुझे तो कंट्रोल करना इसका बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और आज पता नहीं कैसे मतलब चीकू नहीं रोया। मतलब कभी कभी तो इनका ऐसा होता है कि दोनों को इकट्ठा ही रोना रहता है, जब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अभी तो एक चुप है और एक रो रहा है, तो संभालना थोड़ा आसान हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल है ना लड्डू को संभालना रहता है। चीकू का ये रहता है, वैसे तो उसको रोना नहीं रहता है, जिस दिन रो लिया ना मतलब फिर तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो अभी गया अमन, और कल ही आया था और आज उसको ना मतलब अर्जेंट ही आया था, वो भी निकला है। और बस लड्डू को संभालना हो रहा है इतना मुश्किल, क्योंकि ना देखो आता है ना जब, तो कल इतनी खुशी हो रही थी